नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। एक नौजवान और मासूम लड़की मुश्क का ताल्लुक एक कदामत पसंद घराने से है, क्योंकि इसकी जिंदगी इसके वालिद इफ्तिखार अली के ज़ेरे इंतजाम और तय होती है। मुश्क के पास अपने वालिद के मुकर्रर करदा असूलों पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं होता जब तक कि वो सहबा से मुलाकात न करे। सहबा के जदीद तर्ज जिंदगी और सुबकदोश तबीयत से मुतासर होकर मुश्क ने इससे दोस्ती कर ली। हसद ने सहबा के दिल पर कब्जा कर लिया। जब इसे मुश्क और इर्तिजा के नए ताल्लुकात का पता चला, अपने शैतानी मंसूबों के जरिए सहबा मुश्क की जिंदगी को मुश्किल बना देती है, क्योंकि वो अपने खानदान और अपने आशिक का एतमाद खो देती है। जुल्म की इस दुनिया में तन्हा रह जाने से क्या मुश्क सहबा के असली चेहरे को पहचान सकेगी और क्या वो अपने प्यारों का एतमाद बहाल कर पाएगी? ड्रामे की कहानी महा मलिक ने लिखी है। इस ड्रामे को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब। यह ड्रामा एक ज़हनी आर्जे पर मबनी है जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस सीरीज में गोहर नामी एक लड़की है जिसके किरदार सोनिया हुसैन ने अदा किया है। एक लड़के से प्यार करती है और इससे शादी करना चाहती है। वो गरीब है और इसके भाई इस मामले से पागल है। वो चाहते हैं कि इसकी शादी जहांगीर नामी लड़के से हो जाए। वो इसका कजिन है और इसके वालिद इसके कर्जदार हैं। पहले तो वो उससे शादी करने से इनकार करती है, लेकिन बाद में अपने वालिद का कर्ज चुकाने के लिए हाँ कर देती है। वो मर्द मरकजी किरदार समीर के घर में एक गवर्नेंस के तौर पर घर पर काम करना शुरू कर देती है। वो एक बिजनेसमैन है जो अपनी सौतेली माँ सहबा के साथ रहता है। इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और सहबा के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसकी मंगेतर जिसका नाम जोया है, इनकी शादी से ऐन कबल एक पुरअसरार वाक़े में मारी जाती है। जब इसके घर वालों को मालूम हुआ कि वो समीर के दफ्तर के बजाय इसके घर पर काम करती है तो वो उसे मजीद काम करने से रोक देते हैं। ड्रामे की कहानी हाशिम नदीम ने लिखी है। इस ड्रामे को फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल दिल नाउमीद तो नहीं। दिल नाउमीद तो नहीं की कहानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले 3 मुख्तलिफ किरदारों के गिर्द घूमती है। पहला किरदार उज़मा एक नौजवान लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ रहती है। इसके वालिद का इंतकाल हो गया और इसका खानदान अपना पेट पालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिसकी वजह से उज़मा एक अमीर घराने में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करने पर मजबूर है। दूसरा किरदार सुंबल एक नौ उम्र लड़की है जिसे अपनी उम्र से दोगुने मर्द से शादी करने पर मजबूर किया जाता है और इसके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। तीसरा किरदार यास्मीन एक ट्रांसजेंडर खातून है जिसे मुआशरे से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना है। कहानी इन किरदारों की जद्दोजहद की पैरवी करती है और किस तरह इनके रास्ते आपस में मिलते हैं, जिससे खुद की दरियाफ्त, लचक और उम्मीद का सफर तय होता है। इस सीरियल में यमुना एक मुख्तलिफ किरदार अदा कर रही हैं। वो एक शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं जो देखने वालों की तवज्जो हासिल कर रही है। ड्रामे की कहानी आमना मुफ्ती ने लिखी है। इस ड्रामे को काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल इनकार। इनकार एक लड़की हाजरा की कहानी के बारे में है जो एक मतवस्त तबके के पस्से मंजर से आती है और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है और इसके वालिद हाजी इलियास इसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। हाजरा को रेहान चौधरी से प्यार हो जाता है। रेहान शायान का दोस्त था। एक दिन रेहान चौधरी ने हाजरा को शायान के घर बुलाया और इसके साथ ज्यादती की कोशिश की। शायान वहां पहुंचकर हाजरा को बचाता है। सारा मामला वहीं बंद हो जाता है क्योंकि बात हाजरा की इज्जत पर आती है। हाजरा किसी को कुछ बताए बगैर यूनिवर्सिटी से चली जाती है। शायान अपने वालिदैन को बताता है कि वो हाजरा से मोहब्बत करता है जो इसकी यूनिवर्सिटी फेलो है और इससे शादी करना चाहता है। सबसे पहले शायान के वालिद तबकाती फर्क की वजह से मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन आगे चलकर वो इत्तफाक करते हैं। हाजरा इस तजवीज के खिलाफ मुजाहमत करती है क्योंकि वो रेहान के साथ पेश आने वाले वाक़े की वजह से ज़हनी तौर पर परेशान है। ड्रामे की कहानी जफर मेराज ने लिखी है। इस ड्रामे को काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है। नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। प्यार के सदके अब्दुल्ला बिलाल अब्बास और महजबीन यमुना जैदी की कहानी है जो समाजी तौर पर गलत फहमी का शिकार है। महजबीन का किरदार एक गैरतमंद किरदार है। महजबीन एक बोली निराली, अनाड़ी, लापरवाह और
حد سے زیادہ بات کرنے والی اور شرارتی نوجوان لڑکی ہے جو 10ویں جماعت میں متعدد بار فیل ہو چکی ہے۔ وہ بہت معصوم لڑکی ہے اور مخصوص سماجی اشاروں پر عمل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ غالباً اس کا خاندان پس منظر کے لحاظ سے نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ عجیب و غریب یونیورسٹی کا طالب علم جو ریاضی میں ہونہار ہے، وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے سوتیلے والد سرور عمیر رانا نے اسے زبانی طور پر بدسلوکی کا نشانہ بنایا۔ دونوں مرکزی کردار مختلف امنگوں کے ساتھ دن میں خواب دیکھنے والے ہیں۔ مہاجبین اپنی پڑھائی سے فرار ہونے کے بارے میں تصور آتی ہے اور ایک نہ ایک دن شادی کرنے کا تصور ذہن میں لاتی ہے، جبکہ عبداللہ اپنی چاہنے والی اور ہم جماعت شانزے یشما گل کے ساتھ تعلقات کا خواب دیکھتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی زنجبیل عاصم شاہ نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈرامہ سیریل ڈر سے جاتی ہے صلہ۔ یہ کہانی صلہ کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جسے ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ وہ ایک طویل عرصے سے اپنے خاندان کے رکن جوئی کی طرف سے ہراساں کیے جانے کا شکار ہے۔ اگرچہ اس کی ماں کو اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن وہ اسے سزا دینے یا اس کے سست روی کے لیے دوسروں کے سامنے اس کا سامنا کرنے کے لیے آواز نہیں اٹھا سکی۔ یہ متی رویہ خاندان میں حمایت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ ہر چیز کے لیے گھر والوں پر انحصار کر کے اپنی بیٹی کی پرورش کرتی ہے۔ اس کے شوہر کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اس کی اس حالت میں مدد نہیں کی جاتی۔ صلہ کے پاس جوئی کے جنسی ارادوں سے بچنے کی کوشش کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ واقعات اسے ایک خوفزدہ اور ہچکچاہٹ کا شکار لڑکی بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے کزن پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی جس کے ساتھ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے منگنی کرنے والی ہے۔ ڈرامے کی کہانی بی گل نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ اس ڈرامہ میں دکھایا گیا ہے کہ میرب کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے ارد گرد کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اور وہ معصوموں پر معاشرے کی خرابیوں پر اپنی بحث کو آواز دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ تیرے بن کی کہانی میرب کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار یمنا زیدی نے ادا کیا ہے جو کہ ایک بہادر اور باصلاحیت لڑکی ہے، اور مرتسم وحاج علی جو ایک امیر، مغرور اور خوبصورت لڑکا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ یہ میرب کی بہادری اور اعتماد ہے جو مرتسم کو اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتی۔ اس ڈرامے کو سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی نورا مخدوم نے لکھی ہے۔